तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उदय पंडा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंडा सुपर्स। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है, व्हाट इज़ एविएशन एंड हाउ टू गो इन दिस फील्ड, इसके बारे में मैं आपको पूरी इससे रिलेटेड मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज़ एविएशन। तो एविएशन क्या है? तो द नॉलेज ऑफ डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग एंड फ्लाइंग ऑफ द एयरक्राफ्ट इज़ कॉल्ड एविएशन। और मैं हिंदी बता देता हूँ आपको क्या होता है। विमान बनाने और उड़ाने की विद्या को एविएशन कहते हैं। तो आपको पता चल गया क्या होता है। मतलब एविएशन मतलब वो जो मतलब विमान बनाना, विमान मतलब एयरक्राफ्ट के बनाने से लेकर के डिज़ाइन, प्रोपल्शन, सब चीज़ उसमें से रिलेटेड होती हैं। वो सारी चीज़ें एविएशन फील्ड के अंदर आती हैं। तो आपको मैं इस फील्ड में कैसे जाना है, इसकी जानकारी पूरी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक देखते रहिए और मैं आप ट्राई करूँगा कि आप बोर ना हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाउ टू मेक कैरियर इन एविएशन फील्ड, ये आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। तो इसके 3 आंसर्स हैं। पहला है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, दूसरा है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग और तीसरा है डिप्लोमा इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अब मैं आपको इन कोर्सेज़ के ड्यूरेशंस के बारे में बता दूं। जैसा कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक फुल टाइम इंजीनियरिंग कोर्स है, तो ये 4 साल का होता है। और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये इसमें 2 साल का एकेडमिक्स होता है और 2 साल का आप एज अ ट्रेनिंग के रूप में आप ट्रेनिंग लेंगे फुल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में। और तीसरा है डिप्लोमा इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो डिप्लोमा किसी भी इंजीनियरिंग में 2 से 3 साल का होता है, तो ये भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी 2 से 3 साल का होने वाला है। तो आपको मैं इन सब के एक्सपेक्टेड, अब इसके बाद मैं आप सबको इन तीनों कोर्सेज़ के एक्सपेक्टेड फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहला एरोस्पेस इंजीनियरिंग का देखते हैं। अगर आप IIT से कर रहे हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग तो आपको 6 से 10 लाख लगने वाला है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं इंजीनियरिंग तो आपको 12 से 20 लाख लगेगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कॉलेज के इंस्टीट्यूट पर। और इसके बाद एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए आपको 3 से 6 लाख रुपए लगेगा। ये पूरा फुल कोर्स का पैकेज है, फीस है। इसके बाद डिप्लोमा इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग आप करना चाहते हैं तो 50 कैसे 2 लाख तक आपको लग सकती है। इससे ज़्यादा और कम भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन इंस्टीट्यूट। और इसके बाद मैं आपको इन कोर्सेज करने के बाद और इस फील्ड में आपको कितनी एवरेज सैलरी मिल सकती है मैं आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब मैं आपको इन सब कोर्सेज़ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे JEE एडवांस, JEE मेन, ये सब क्लियर करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जिनके बारे में आगे बताने वाला हूँ। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। और डिप्लोमा इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपको अगर जाना है तो आप 10th के बाद भी डिप्लोमा कर सकते हैं। और एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में आपको 12th में PCM सब्जेक्ट लेना होगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप PCM ने सब्जेक्ट नहीं लिए हैं तो आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। अब एरोस्पेस इंजीनियरिंग को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, दूसरा है एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियर डील्स विद फ्लाइट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर डील्स विद ट्रैवल इन स्पेस एंड एरोस्पेस कवर्स बोथ रिल्म्स। मतलब एरोनॉटिकल इंजीनियर जो होता है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितने भी मशीनरीज जैसे होते हैं जो एरोडायनामिक होते हैं, मतलब जो हवा में उड़ते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट हो गई, ड्रोन्स हो गए, एरोप्लेन्स, डिफेंस एयरक्राफ्ट जितने भी हैं, वो सब इसके अंडर में आते हैं। और एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग जैसे आउटर स्पेस प्रोग्राम्स जैसे होते हैं, जैसे कि मंगलयान मिशन हो गया, चंद्रयान 2 हो गया, ये सब एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इंडिया में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब ज़्यादातर जितने भी कॉलेजेस हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ही प्रोवाइड कराते हैं। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टोटली बेस्ड होता है मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट और डिज़ाइन पर। तो इंडिया में तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए आपको जितने भी कंपनीज़ होनी चाहिए, MNCs होनी चाहिए, उसकी कमी है, मतलब लैक ऑफ MNCs इन इंडिया। तो
अगर आपको इंडिया में प्लेसमेंट चाहिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अलग जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपको प्लेसमेंट दिला देंगी किसी आईटी ब्रांचेस में, तो इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली नहीं बैठे रहोगे, क्योंकि इसमें भी कोडिंग वोडिंग आपको सिखाया जाएगा। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, तो आपको आईआईटीज़ लेनी पड़ेंगी। और अगर फॉरेन जाते हैं आप, तो आपको इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको प्लेसमेंट्स मिल सकती हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं इंडिया में बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन सी है, मतलब आईआईटीज़ में भी कौन कौन सी है जो अच्छे से प्रोवाइड कराती है। सिर्फ 5 या 6 कॉलेजेस हैं जो आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोवाइड कराते हैं। पहला है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईएससी बेंगलोर एंड आईआईएसटी त्रिवेंद्रम। और इसमें से एक चीज़ बता दूं, आईआईएससी जो वर्ल्ड में जितने भी टॉप कॉलेजेस आती हैं उसमें लिस्टेड है। अगर आप आईआईएससी बेंगलोर में चले जाते हैं तो आपकी लाइफ बन जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स देनी पड़ेंगी आपको मैं बता रहा हूँ। पहला है जेई मेन, क्योंकि आपको जब तक जेई मेन क्लियर नहीं करेंगे तब तक जेई एडवांस नहीं दे सकते। और जितने भी आईआईटीज़ मैंने अभी बताया ये सब आपको जेई एडवांस क्लियर करने के बाद ही मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जेई मेन, जेई एडवांस, गुज सेट, KEAM एंड हिस ट्रिपल-E, TNEA, VIT ट्रिपल-E एंड कॉमेट के। इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स पर भी मैं आने वाले दिनों में बनाने वाला हूँ वीडियो, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। मैं इन सब के बारे में डीपली हर एक चीज़ बताने वाला हूँ जो मैंने रिसर्च की है या फिर मुझे जो पता है। अब इसके बाद आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। अब आपको थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में बता देता हूँ। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का मतलब जैसे नाम से ही पता चलता है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस करने वाला इंजीनियर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। अब मेंटेनेंस कैसे कैसे हो सकती हैं, जैसे जेट इंजन्स हो गया, जितने भी प्रोपल्जन्स से लेकर जितने भी एयरक्राफ्ट में चीज़ें होती हैं, जितने भी ब्लॉक्स होती हैं या फिर फील्ड्स होती हैं, अब उसमें आपको वर्क करने का मौका मिलेगा। अब इसके लिए जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स मैं बता देता हूँ। 4 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं इन इंडिया। पहला है AME सेट, दूसरा है JEE AME एंड तीसरा AIAME, फिर CATA ME। ये 4 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जिसे आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद आता है स्कोप इन दिस फील्ड्स। अगर आप ये 3 फील्ड्स मतलब एविएशन फील्ड में ही जाते हैं तो आपको कितना स्कोप किस किस फील्ड में मिलेगा तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। चलिए सबसे पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग का देख लेते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आप लेक्चरर बन सकते हैं और प्रोफेसर बन सकते हैं। ये 2 आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। और अगर आप किसी जॉब में जाना चाहते हैं तो जॉब के लिए जैसे एनालिसिस इंजीनियर, इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर, सेफ्टी सिस्टम सेफ्टी मैनेजमेंट इंजीनियर, एयरस्पेस चीफ इंजीनियर। और आपको किन किन कंपनीज़ में मिल जाएंगी। अब जैसे आपको अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आपके पास हमारे गवर्नमेंट जो भी फर्म्स हैं जैसे HNL, DRDO, ISRO, ADA, ADE, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, DGCA एक्सेट्रा। अगर आपको रिसर्च में जाना है, रिसर्च के फील्ड में जाना है तो आपको गेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर ISRO अपना अलग से एग्ज़ाम कराती है। एग्ज़ाम्स दे के आप उसमें एंटर हो सकते हैं और अपनी रिसर्च को कर सकते हैं। और अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो प्लेसमेंट के लिए आपको GE, एयरबस, बोइंग, NI, TASL, हनीवेल, रोल्स रॉयस एक्सेट्रा, ये ऐसी कंपनीज है जो एयरक्राफ्ट की पार्ट्स बनाती हैं जो ये इंडिया में है। और अगर आप अदर इंडिया में जाना चाहते हैं तो बहुत सारी MNCs हैं जो आपको जॉब दे देंगी। अब इसके बाद आता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में क्या क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हैं, असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हैं, इसमें भी लेक्चरर और प्रोफेसर बन सकते हैं और ATC ऑफिसर बन सकते हैं। ATC ऑफिसर के बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ATC ऑफिसर क्या करता है, क्या होता है उसका वर्क, आपके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। अब इसमें आपको कौन कौन सी कंपनीज आपको हायर करेंगी या फिर आपको रिक्रूटमेंट होगी, मतलब कौन कौन सी कंपनीज में, जैसे बहुत सारे एयरलाइंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आपको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर उसमें रिक्रूटमेंट होती है। जैसे इंडिगो
एयर इंडिया, स्पाइस जेट एक्सेट्रा, और जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे। DGCA मतलब डायरेक्टरेट जनरल इन एविएशन सिविल एविएशन। तो ये DGCA होता है जिसे हिंदी में उड्डयन मंत्रालय कहा जाता है। ये हमारे इंडिया का एक मंत्रालय है। इसमें भी आपको जॉब मिल सकता है एज अ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, DRDO एयर बेसिस में भी आप अपना जॉब ले सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं स्कोप कितना है तीनों फील्ड्स में। अगर मैंने यहाँ पर डिप्लोमा इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग नहीं बताया इसका स्कोप, क्योंकि डिप्लोमा इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद अगर करने के बाद भी आपको बहुत सारी एग्ज़ाम्स देनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आपको कोई प्लेसमेंट या फिर कोई जॉब मिलने वाला है। तो ये थोड़ा मेरे हिसाब से अगर मैं बता दूं कि अगर मेरा रिकमेंडेड है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग अगर करनी है तो आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग कीजिए, डिप्लोमा मत कीजिए। इसमें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट है। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको ज़्यादा बड़े वो में नहीं जाना है तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। और आपको बता दूं इन तीनों फील्ड में आपको किस चीज़ में जाना चाहिए। मैं बता दूं एरोस्पेस इंजीनियरिंग इंडिया में स्कोप इसका थोड़ा सा कम है एज अ कंपेरिजन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, क्योंकि अभी जैसे नए फाइनेंशियल पॉलिसी के तहत जैसे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अभी एक डिसीज़न मतलब पॉलिसी बनाया है कि आने वाले कल इंडिया में एक बहुत बड़ा MRO हब बनने वाला है। MRO हब का मतलब होता है, MRO का फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस। मतलब इसमें जितने भी मेंटेनेंस हर चीज़, मतलब जैसे एयरक्राफ्ट की जितने भी चीज़ें होती है मेंटेनेंस में, ये आपको इंडिया में एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है, जिसमें पूरे वर्ल्ड के जितने भी एयरलाइंस हैं वहाँ पर आके अब हम सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। तो इससे हमारे फाइनेंशियल इक्वेशंस में भी बहुत ज़्यादा वो होगा, एडवांटेज होगा, और हमारे इंडिया में भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की स्कोप बढ़ रही है। और एक चीज़ बता दूँ तो इंडिया एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में 3rd पोजीशन पे है, और यहाँ पर स्कोप की कमी नहीं है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की। और मैं सैलरी के बारे में बताने वाला था, तो आपका एवरेज सैलरी मैं बता दूं तो जैसे सबसे पहले आपका एवरेज सैलरी हो गया एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इसका एवरेज सैलरी हो गई, मतलब आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग अगर BE करना चाहते हैं, फिर BTech करना चाहते हैं तो इसकी एवरेज सैलरी आपको उसके बाद मिल जाएगी, या फिर और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं उसको देने के बाद भी, जैसे M.Tech कई जगह तो M.Tech भी मांगते हैं, उसके बाद ही आपको जॉब मिलती है। तो उसमें आपको 13 से 15 लाख पर एनम मिल जाएगी। मतलब अगर आप इस फील्ड में जा रहे हैं तो आपको इतना मिल ही जाएगा, अगर आपको सही प्लेसमेंट मिल जाती है तो। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की थोड़ी सी कम है, ये पर मंथली होती है। अगर आप इसमें भी एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, अगर आपने एग्ज़ाम सही तरीके से क्लियर कर जाते हैं तो आपको इसमें प्रमोशंस के ऊपर प्रमोशंस मिलते जाएंगी। अब जैसे शुरुआती अगर इनिशियल है तो आपको 35,000 पर मंथ मिलेगा, और अगर आप इसमें अच्छा कर जाते हैं तो आपको 3 लाख से 5 लाख के बीच में भी आपको मिल सकता है। और डिप्लोमा एरोस्पेस इंजीनियरिंग इसका कोई एक्सपेक्टेड कोई एवरेज सैलरी नहीं है। मैं अभी आपके लिए नया वीडियो बना दूंगा BE और BTech के ऊपर। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट पर बॉक्स पर जल्दी कर दीजिए, मैं इसके लिए इस पर वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द बना दूंगा। और अभी तो मैं बनाने वाला हूँ वीडियो, जितने भी हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जितने भी बताए मैंने वो, और जितने बाकी अदर एग्ज़ाम्स भी हैं उनके बारे में बना दूंगा। अगर आपको किसी और एंट्रेंस एग्ज़ाम पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा वीडियो इस पर। तो चलिए देखते हैं आगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को तो हिट कर दीजिए और उसे ऑन कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।